स्वागत है आपका 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज़ में, जहां हम आज बात करेंगे श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए चलते हैं। हिमालय की गोद में बसा है एक स्थान जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर स्वरूप में दिखाई देती है, जहां हर कण में शिव बसते हैं, जहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है। यह है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का निवास और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र स्थान। केदारनाथ मंदिर उत्तर भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और इसके पीछे खड़े हैं हिमालय के विराट पर्वत केदार डोम। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों और पंच केदार का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह मंदिर न सिर्फ खड़ा है, बल्कि हर साल लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति का संबंध महाकाव्य महाभारत से है। दंत कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने युद्ध के दौरान नरसंहार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और बार बार उनसे छुपते रहे। भगवान शिव पांडवों से बचते हुए अंततः केदारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव जब उनके पीछे पीछे पहुंचे तो भगवान शिव उस स्थान पर भूमि में समा गए जहां आज मंदिर का पवित्र गर्भगृह स्थित है। जाते जाते उन्होंने अपनी पीठ का हिस्सा यानी कि कुबड़ भूमि की सतह पर छोड़ दिया, जो आज भी मंदिर में एक शंकु के आकार की चट्टान के रूप में दिखाई देता है। मंदिर के भीतर यह उभरी हुई चट्टान भगवान शिव के सदाशिव स्वरूप के रूप में पूजी जाती है। पुजारी और श्रद्धालु इस स्वरूप पर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में भगवान शिव की एक पवित्र मूर्ति भी है, जिसे उत्सव मूर्ति या चल विग्रह कहा जाता है। यह भगवान शिव के चल रूप का प्रतीक है और विशेष अवसरों पर इसे बाहर ले जाया जाता है। केदारनाथ में सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी होती है, कई मीटर तक, और नवंबर से अप्रैल तक पूरा मंदिर बर्फ की चादर से ढक जाता है। हर वर्ष शीत ऋतु की शुरुआत में ही, जो सामान्यतः नवंबर के पहले सप्ताह में होती है, एक शुभ तिथि पर जो पहले से घोषित की जाती है, भगवान शिव की पवित्र प्रतीकात्मक मूर्ति को केदारनाथ मंदिर से उत्तराखंड के ऊखीमठ नामक स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ इस मूर्ति की पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है। नवंबर से अगले वर्ष मई तक सभी पूजा अर्चना ऊखीमठ में ही संपन्न होती है। मई के पहले सप्ताह में एक शुभ तिथि पर, जो बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा पहले से ही घोषित की जाती है, भगवान शिव की यह प्रतीकात्मक मूर्ति ऊखीमठ से पुनः केदारनाथ ले जाई जाती है और मंदिर में मूल स्थान पर स्थापित की जाती है। उसी समय केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। उस समय देश भर से लाखों भक्त इस पावन यात्रा के लिए यहाँ उमड़ पड़ते हैं। मंदिर के कपाट हर वर्ष कार्तिक मास के पहले दिन अक्टूबर नवंबर बंद होते हैं और वैशाख मास अप्रैल मई में पुनः खोले जाते हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। 6 फीट मोटी पत्थर की दीवारें, 12 फीट ऊंचा गर्भगृह और बिना सीमेंट या गारे के पत्थरों को जोड़ने की इंटरलॉकिंग पद्धति, यह सब तब बनाया गया जब तकनीक का नामो निशान भी नहीं था। यह सब बताता है कि यह मंदिर केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और शिव की कृपा से बना है। मंदिर के सामने नंदी की विशाल प्रतिमा है, जो शिवजी के वाहन है। मंदिर के अंदर स्थित है वह पवित्र शिवलिंग स्वयंभू, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। पहले गौरीकुंड से लगभग 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, कभी ऊंचाई, कभी बर्फ तो कभी बारिश, लेकिन श्रद्धालु बिना थके, बिना रुके हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरा केदारनाथ क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। चारों ओर तबाही, बर्बादी और पीड़ा का दृश्य था, लेकिन जब सारा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी केदारनाथ मंदिर अड़े खड़ा रहा। एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर ऐसे अड़ गई कि बाढ़ के पानी का वेग मंदिर तक पहुंच ही नहीं सका। श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण माना। केदारनाथ मंदिर वह स्थान है जहां प्रकृति और परमात्मा का संगम होता है, जहां हर श्वास शिवमय हो जाती है, जहां हर आंसू श्रद्धा बन जाता है। जब घंटियों की गूंज हिमालय में फैलती है, जब शंखनाद होता है और जब हर हर महादेव की आवाज़ गूंजती है,
तब स्वयं शिव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सह्याद्री की पर्वतमालाओं में छिपा हुआ एक दिव्य रहस्य, घने जंगलों के बीच बादलों की चादर से घिरा एक प्राचीन मंदिर, जहां स्वयं भगवान शिव ने धर्म की रक्षा हेतु रौद्र रूप धारण किया। जी हाँ, यह स्थान है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, भारत की पुण्यभूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जहां आस्था और अध्यात्म का संगम होता है, जहां शिव स्वयं प्रकट होकर अधर्म का अंत करते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में घने सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की वादियाँ, हरियाली और शांत वातावरण इसे एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक धरोहर बनाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उद्भव असुर भीम के वध से जुड़ा है। भीम रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अद्भुत शक्तियां प्राप्त करी और धरती पर अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। भीम ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को बंदी बनाया और धर्मात्माओं को सताने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने भीम का संहार कर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त किया। इसी स्थान पर शिव का तेजस्वी लिंग प्रकट हुआ, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा गया। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नागर शैली में हुआ। इसके निर्माण में हेमाडपंथी शैली की झलक मिलती है, जो काले पत्थरों से बनी होती है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ स्थित गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो जलधारा से सदा स्नान करते रहते हैं। भीमाशंकर केवल आध्यात्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध वन्यजीव शरण स्थल भी है। यहाँ आपको दुर्लभ जायंट इंडियन स्क्विरल, जिसको मराठी में शेखरू कहा जाता है, देखने को मिलती है। यह क्षेत्र जीव विविधता से भरपूर है और ट्रैकिंग व नेचर वॉक के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। खासकर महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन हेतु आते हैं। मंदिर में 3 प्रमुख आरतियां होती हैं: सुबह की कक्कड़ आरती, दोपहर की मध्याह्न आरती और शाम की संध्या आरती। श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित करते हैं। यह भावनाओं से जुड़ा एक पवित्र अनुभव है। भीमाशंकर को त्र्यंबक और घृणेश्वर के साथ महाराष्ट्र के 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। यहाँ से भीमा नदी की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिलती है। इस मंदिर का प्राचीन नाम भीमा नदी के तट का शिवलिंग भी रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भीमाशंकर ही कामरूपेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हो सकता है। यहाँ एक स्वयंभू गणेश प्रतिमा भी है, जिसे मोती गणेश कहते हैं। भीमाशंकर केवल एक मंदिर नहीं, एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। यहाँ आकर लगता है जैसे प्रकृति, परमेश्वर और प्राणी सब एक हो जाते हैं। अगर आप कभी जीवन में शांति, ऊर्जा और आस्था की तलाश करें तो एक बार भीमाशंकर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ शिव खुद विराजते हैं और उनके चरणों में हर कष्ट समाप्त हो जाता है। हर हर महादेव। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर हर महादेव लिखकर अपने शिव फ्रेम को साझा करें और ऐसे ही पवित्र स्थलों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन शिवमय हो। ओम नमः शिवाय।